तो दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में धंस जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि ऐसा वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें एक हड्डी का हिस्सा है जो दूसरे हड्डी के हिस्से में धंस जाता है, तो वो फ्रैक्चर जो है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। क्या कहलाता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सर्जरी के। ध्यान से वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी में धंसाव बन जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि इस प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें क्या होता है कि जो हड्डी होती है, कोई सी भी हड्डी होती है, उसके क्या है कि एक साइड के से जो है क्या है कि इस तरीके से धंसाव बन जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो इस प्रकार का फ्रैक्चर जो है क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का जो दोस्तों जो है नाम से ही पता चल रहा है कि अगर उसमें डिप्रेशन हो रहा है, धंसाव हो रहा है फ्रैक्चर में, तो वो जो फ्रैक्चर जो है वो आपका कहलाएगा डिप्रेशन फ्रैक्चर। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? डिप्रेशन फ्रैक्चर, क्योंकि हड्डी में धंसाव हो रहा है इसीलिए। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना अगला कि घुमावदार बल की वजह से हड्डी का टूट जाना क्या कहलाता है? जब दोस्तों किसी कारणवश अगर हड्डी में अगर घुमाव हो जाता है, तो अगर उस प्रकार का जो हड्डी टूटती है उस तरीके से, तो वो फ्रैक्चर जो है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो मतलब कि घुमाव यानी कि स्पाइरल हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो स्पाइरल इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या है कि वो कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? तो वो देखिए आपका दोस्तों घुमावदार, यानी कि नाम से पता चल रहा है स्पाइरल। ठीक है दोस्तों, स्पाइरल यानी कि घुमावदार राउंडेड में, तो वो फ्रैक्चर क्या है कहलाएगा? आपका स्पाइरल फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें कम से कम 3 फ्रैक्चर रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये इस तरीके से ये एक कोई हड्डी है जिसको 3 रेखाएं जो है इस तरीके से अगर वो फ्रैक्चर हो रहा है, तो वो तीनों की तीनों एक जगह पर आकर मिलती है। उसका जो बिंदु है, तीनों रेखाओं का जो एक शोर का जो बिंदु है वो एक ही जगह पर आकर मिलती है, तो वो कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? तो वो दोस्तों आपका जो फ्रैक्चर कहलाएगा वो है कंबाइंडेड फ्रैक्चर। क्या कहलाएगा? आपका कंबाइंडेड फ्रैक्चर कहलाएगा। सॉरी दोस्तों, कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाएगा, जिसमें जो 3 फ्रैक्चर रेखाएं है वो एक ही बिंदु पर आकर मिलती है अगर इस तरीके से। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें जो है कि हड्डी जो बोन होती है उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है विभाजित हो जाती है। तो वो फ्रैक्चर जो है दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? मल्टीपल फ्रैक्चर, यानी कि एक से ज़्यादा उसके टुकड़े हो रहे हैं, तो वो आपका मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि टेंडन के खिंचाव के कारण हड्डी के किसी का अपने इंसर्नेशन साइड से अलग हट जाना कहलाता है। अब जब भी टेंडन का अगर खिंचाव होता है तो उसके कारण से जो हड्डी का जो कोई हिस्सा है तो वो अपनी जो है इंसरेशन जो साइड है वहाँ से अलग हट जाता है, तो वो किस प्रकार का फ्रैक्चर कहलाएगा? तो वो कहलाता है अपना एवल्जन फ्रैक्चर। क्या कहलाता है? एवल्जन फ्रैक्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अल्ना के ओलेक्रोन प्रोसेस का फ्रैक्चर क्या कहलाता है? जो अल्ना जो होती है उसका जो ओलेक्रोन जो प्रोसेस है, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस है, उसका फ्रैक्चर अगर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है आपका मोंटेजियल फ्रैक्चर। क्या कहलाता है? मोंटेजियल फ्रैक्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर के उपचार में बाह्य स्थिरीकरण का तरीका है, यानी कि जब भी फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं बाह्य स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि बाहर से जो प्लास्टर वगैरह चढ़ाते हैं उसको स्थिर करने के लिए प्लास्टर करते हैं, या फिर अन्य जो तरीका अपनाते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं? तो उसमें हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कास्टिंग भी कर सकते हैं,
स्प्लिंट भी लगा सकते हैं और वॉकिंग कास्ट भी लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा अपना वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों विधियां हम इसमें यूज ले सकते हैं 22 स्थिरीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर के उपचार में अंतः स्थिरीकरण का तरीका, यानी कि अब अंदर, यानी कि जो हड्डी है उसके या फिर चमड़ी के अंदर हमें ये स्थिरीकरण करना है, यानी कि अंतः स्थिरीकरण करना है उसके जहाँ पर भी फ्रैक्चर हुआ है उसके अंदर। तो उसमें हम क्या क्या यूज़ में ले सकते हैं। तो उसमें हम जो है इंट्रामेड्युलरी पिनिंग भी काम ले सकते हैं, बोन प्लेट भी काम ले सकते हैं और ऑर्थोपेडिक वायरिंग भी काम में ले सकते हैं। तो अपना राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगर इसमें भी अगर तीनों में से अगर कोई भी एक ऑप्शन आता है तो वो कोई सा भी ऑप्शन अपना एक राइट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतः स्थिरीकरण का सबसे मजबूत तरीका। अब जो अंतः स्थिरीकरण जो करते हैं हम, अब उसमें भी जो मजबूत तरीका है वो कौन सा है, जो अच्छा होता है, हार्ड होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मजबूत रहता है। तो वो जो होता है वो होता है बोन प्लेट जो अंतः स्थिरीकरण का तरीका है यह बहुत ही मजबूत तरीका है। अगला क्वेश्चन है कि एवल्जन फ्रैक्चर का उपचार। ठीक है दोस्तों, क्या है एवल्जन फ्रैक्चर का उपचार क्या है। तो जब भी एवल्जन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका उपचार जो है वो रहेगा टेंशन बैंड वायरिंग। क्या रहता है उपचार, टेंशन बैंड वायरिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्थोपेडिक वायरिंग किस प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार है। जो ऑर्थोपेडिक जो वायरिंग करते हैं तो वो किस फ्रैक्चर में काम में लेते हैं। तो वो काम में लेते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर में, स्पाइरल फ्रैक्चर में, कम्युनेटेड फ्रैक्चर में। इन तीनों में जो है दोस्तों ऑर्थोपेडिक वायरिंग टाइप काम में लेते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीमर की डायफाइसिस के फ्रैक्चर को सही करने के लिए काम में लिया जाता है। जब फीमर में जो है डायफाइसिस का जो फ्रैक्चर हो जाता है उसको सही करने के लिए कौन सा तरीका जो है काम में लिया जाता है, कौन सा तरीका इसमें सही रहता है। तो राइट आंसर होगा आपका इंट्रामेड्युलरी पिनिंग। कौन सा तरीका काम में लेते हैं, इंट्रामेड्युलरी पिनिंग काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरडेंटल वायरिंग किस प्रकार के फ्रैक्चर को सही करने के लिए काम में लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंटरडेंटल वायरिंग जो है वो किस प्रकार के फ्रैक्चर में काम में लेते हैं। तो वो दोस्तों जो है ऊंट में जो मैंडिबल का जो फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें काम में लेते हैं। कैमल में मैंडिबल का फ्रैक्चर हो जाता है जबड़े का, तो उस समय ये काम में लेते हैं इंटरडेंटल वायरिंग। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफिक्सेशन किस हड्डी के फ्रैक्चर को सही करने का तरीका है। जो ट्रांसफिक्सेशन जो तरीका है वो किस प्रकार का जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें यूज़ में लिया जाता है। तो वो दोस्तों आपका अल्ना के फ्रैक्चर में टिबिया और मेटाकार्पल इन तीनों के फ्रैक्चर हो जाते हैं तब इस यूज़ को काम में लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों ऑपरेशन थिएटर को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। जो ऑपरेशन थिएटर जो होता है ओटी, ठीक है दोस्तों, ओटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर, उसको निसंक्रमित करने के लिए कौन सा तरीका काम में लिया जाता है निम्नलिखित में से। तो इसमें से दोस्तों जो है आपका यूवी रेज काम में लिए जाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज काम में ली जाती हैं इसको ऑपरेशन थिएटर को निसंक्रमित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि गर्म हवा भट्टी का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, क्या है कि जो गर्म हवा भट्टी का सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। गर्म हवा भट्टी जिसको हम निसंक्रमण के लिए यूज में लेते हैं तो वो है आपका शुष्क गर्मी। शुष्क गर्मी इसमें ड्राई हीट इसमें काम में लेते हैं। गर्म हवा भट्टी इसमें ये कार्य करता है शुष्क गर्मी के आधार पर, सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एप्रॉन गाउन
जो कपड़ा होता है ऑपरेशन के समय जो पहनते हैं उनको निसंक्रमित करने के लिए कौन सी विधि है जो उपयोग में ली जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जो है आपका ऑटोक्लेव विधि जो है इसमें यूज में ली जाती है एप्रॉन और गाउन को निसंक्रमित करने के लिए। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सलाइवरी सिस्ट हैं, जो सिस्ट जो होती है उनमें से जो सलाइवरी सिस्ट है वो कौन सी सिस्ट है इन चारों ऑप्शन में से। तो जो रिटेशन सिस्ट है वो आपकी जो है सलाइवरी सिस्ट कहलाती है। अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि सर्जरी के औजारों को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं। जो सर्जरी के औजार है ऑपरेशन में काम में लेते जो औजार है इक्विपमेंट है उनको निसंक्रमित करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ऑटोक्लेव इसका राइट आंसर है। ऑटोक्लेव विधि से इसको निसंक्रमित किया जाते हैं सर्जरी के औजारों को। तो दोस्तों ये अपने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेटरनरी सर्जरी सब्जेक्ट के, जिसका 100% इम्पोर्टेंट है और 90% एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कमेंट और सबसे ज़्यादा शेयर करना ताकि सबको इसका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।